पाप से दुख मिलता है। उदाहरण के लिए एक आदमी क्रोध करे, निश्चित रूप से परेशान होता है, दूसरों को भी करता है, खुद भी परेशान होता है। इस गणित को जरा समझना, यह सब जानते हुए भी वो छोड़ता क्यों नहीं? आप अपने ही सोचो। जब जब गुस्सा हुए, बाद में पश्चाताप हुआ, दुखी हुए, दूसरों को भी दुखी कर दिया, फिर बदले में उन्होंने रिएक्शन किया और दुख मिला, खुद भी लगा कि मैंने गलती कर दी, लेकिन फिर दोबारा फिर आप क्रोधित होते हो। क्यों? जरूर मामला कुछ उलझा है। इतना सीधा सीधा होता कि क्रोध से दुख मिलता है तो कौन पागल फिर करता? कोई भी नहीं करता। नहीं, कुछ और मिलता है साथ में। वो है अहंकार का मजा। मैं शक्तिशाली हूँ, दूसरों को डांट सकता हूँ, डपट सकता हूँ, उनको अपने ढंग से मैनिपुलेट कर सकता हूँ। ये मजा है। जब तुम क्रोधित होते हो दूसरे पर, तुम अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का, अपने पावर का दिखावा कर रहे हो। इस दिखावे के लिए तुम क्रोधित होते हो, दुख मिलता है, फिर वो अलग बात है, उसके लिए तुम पश्चाताप करते हो, लेकिन जरूर कोई आकर्षण होना चाहिए भीतर। तभी तो बार बार फिर नाराज होते हो, फिर नाराज होते हो। जब तक तुम उसकी गहराई में बोधपूर्ण ना हो जाओगे, जागोगे नहीं, चेतोगे नहीं, बात नहीं बदलेगी। क्योंकि अहंकार को बड़ा रस आता है दूसरे को नीचा दिखा दूं, उसको अपने ढंग से चलाऊं। सावधान। तो प्यारे मित्रों, आज का सूत्र मुख्य रूप से क्या है? अपनी शक्ति को एक विधायक आरोहण दो, सकारात्मक में डालो, लेकिन याद रखना, सिर्फ ऊपर ऊपर का कर्म बदल जाएगा, आचरण व्यवहार बदल जाएगा तो बात नहीं बनेगी। भीतर बोधपूर्वक, प्रेम पूर्वक यह घटना घटे, समझ से घटना घटे, थोड़ी गहराई से चीजों को पकड़ना। कबीर साहब कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तुम्हें अपने होश से, अपने प्रेम से जो करने योग्य लग रहा है वह रोज कर लेना। इसलिए नहीं कि उसके बदले में भविष्य का तुम कुछ इंतजाम कर रहे हो, तुमने उसका सुख अभी ही किसी को दे दिया। निश्चित रूप से जो दे रहे हो वही वही लौट लौट के मिलता है। यह जीवन एक इको पॉइंट की भांति है, जहां पहाड़ियों में आवाज गूंज गूंज के लौट आती है। अगर हम प्रेम देंगे तो निश्चित रूप से प्रेम मिलता है, लेकिन उस पर हमारी दृष्टि केंद्रित नहीं होनी चाहिए। फर्क समझना। यदि तुम इस वजह से दे रहे हो कि लौट के मिलेगा, फिर तो तुम व्यवसाय ही कर रहे हो। फिर तो तुम पुण्य का शेयर खरीद रहे हो, इस आशा में कि शेयर का रेट बढ़ेगा। नहीं, ये कोई बात नहीं हुई। तुम्हारा भाव प्रेम का हो तो बोध की क्रांति असली क्रांति है। कर्म तो उसका एक सहज परिणाम है, ऊपर ऊपर से अपने आप वो घटित होगा। लेकिन तो अगर तुमने ऊपर से बदलने की कोशिश की तो फिर बात नहीं बनेगी। तो भीतर क्या हो? शक्ति की दिशा में परिवर्तन। सामान्यतः हमारी जीवन ऊर्जा मूर्छा की तरफ, हिंसा की तरफ, क्रोध की तरफ, लोभ की तरफ, ईर्ष्या की तरफ सहज रूप से बह जाती है, जैसे नदी पहाड़ से उतरती। जमीन का ग्रेविटेशन फोर्स उसे खींच रहा है। जहां जहां नीची जगह मिलेगी, गड्ढा मिलेगा, वो वहां चली जाएगी और अंततः समुद्र में जा मिलेगी। क्यों? क्योंकि समुद्र धरती पर सबसे बड़ा गड्ढा है। प्रशांत महासागर कोई 5 किलोमीटर से ज्यादा गहरा। सारी नदियां अंततः सागर में जा मिलती हैं। ग्रेविटेशन उनको खींच रहा है। यदि पानी को ऊपर चढ़ाना हो तो प्रयास करना होगा, ये अपने आप नहीं होगा। ये दिशा परिवर्तन अपने आप नहीं होगा।
ग्रेविटेशन के खिलाफ श्रम और साधना की जरूरत है। इसलिए अध्यात्म एक साधना है। हम करेंगे होशपूर्वक तो ही होगा, अपने आप नहीं होगा। तो हम अपने जीवन की दिशा बदलनी होगी। अब अपने कुंडलनी और 7 चक्रों के हिसाब से समझें तो ऊर्जा का अधोगमन, नीचे के केंद्रों की तरफ से निष्कासन, नदी का नीचे उतरना है। ऊपर के चक्रों की तरफ ऊर्जा का आरोहण, भाफ बन के ऊपर उठने जैसा है। फिर वे बादल एवरेस्ट की चोटियों तक भी पहुंच जाते हैं। हमारे भीतर जो एवरेस्ट है, गौरी शंकर है, वो हमारा सहस्त्रार है। तो जीवन ऊर्जा की दिशा बदलें। निश्चित रूप से हमारे जीवन के व्यवहार में, कर्म में, आचरण में इसके सत्परिणाम होंगे। छाया की तरह वो आएंगे। स्वीकार करना, उनका भी आनंद लेना। लेकिन हमारी मूल बात यह हो कि अधोगमन की जगह ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन। इसको ही दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, ऊर्जा के बहिर्गमन की जगह अंतर्गमन, अंतरयात्रा। ध्यान में, होश में डुबकी। प्रेम होश की छाया है, वो पीछे पीछे चला आएगा। फिर जो भी होगा वह निश्चित रूप से सुंदर है और वही वास्तविक पुण्य है।